तो मेरे पास एक रिजल्ट है, मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पार्ट ए में किस नंबर पे आपका 70% मार्क्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि देखिए तो इतना ज़्यादा गलती इस बार रेलवे के पेपर में देखने को मिला है, ये उम्मीद नहीं कर रहा था मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। और कल ही एएलपी सीबीटी 2 का जो रिजल्ट है वो आ चुका था सभी ऑफिशियल साइट पे, और सभी लोगों ने उसमें अपना रोल नंबर देख लिया था। जितने भी लोगों का उसमें रोल नंबर में नाम था या फिर जिनका नहीं भी था, उनके लिए अब स्कोर कार्ड का जो है ऑफिशियल लिंक वो जारी कर दिया गया है, वो एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डालना है और पासवर्ड के तौर पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चा डालिए और उसके बाद से लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको अपना जो आंसर की है जो आपने देखा था उससे आप मिला लीजिए। तो मेरे पास एक रिजल्ट है, मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या उनका रिजल्ट रहा है, और आपको हर एक रिजल्ट का जो मतलब क्या है वो आपको समझा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छे लड़के का ये रिजल्ट है, जिसका यूपी पुलिस में भी हो गया है, एसएससी में भी हो गया, और ये बहुत पहले से हमसे जुड़ा हुआ था। तो इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड कर दिया हुआ है। इनका जो जोन था वो बेंगलोर जोन था, इनका जोन यहाँ पे बेंगलोर लिखा हुआ है। उसके बाद से इनका जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। डेट ऑफ जो सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था इनका 2 मई 2025 को डेट था। अब यहाँ पे देखिए पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 100 क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया था 90 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ था। वैलिड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखिए पार्ट ए में रेलवे ने 94 क्वेश्चन को वैलिड किया है, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन को गलत किया है। तो इतना ज़्यादा गलती इस बार रेलवे के पेपर में देखने को मिला है, ये उम्मीद नहीं कर रहा था मैं। यहाँ पे टोटल इन्होंने 84 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किया हुआ है। 90 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया था, 84 क्वेश्चन इन्होंने करेक्ट किया हुआ है। इनका जो गलत क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन इनका गलत है। और मैं हमेशा से जब से मैं यहाँ पे रेलवे के लिए गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, और हमेशा मैं कहते आया हूँ कि आप लोग जब भी पेपर में गलती करिए वो सिंगल डिजिट में करिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इन्होंने 6 क्वेश्चन केवल गलत किया, ये बहुत अच्छी बात है। टोटल इनका आउट ऑफ वैलिड क्वेश्चनों में इनका जो मार्क्स आ रहा है वो 82 नंबर इनका वैलिड आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 6 क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो 1/3 के हिसाब से आपका कितना नंबर माइनस किया जाएगा? 2 नंबर आपका माइनस किया जाएगा। तो 84 क्वेश्चन इनका करेक्टली सही था, तो 2 नंबर आप घटाएंगे तो 82 नंबर इनका हो जाएगा। अब देखिए रेलवे ने क्या किया है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से प्रो रेटेड मार्क निकाला है। मतलब इनका वैलिड क्वेश्चनों में जो मार्क्स है वो 82 है, और आउट ऑफ 100 में इनका जो मार्क्स है वो 87 यहाँ पे मार्क्स इनका बन रहा है। अब बात करते हैं जो पार्ट बी का। पार्ट बी में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से इन्होंने अटेम्प्ट किया है 53 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ था। वैलिड देखिए यहाँ पे 72 क्वेश्चन जो है रेलवे ने वैलिड किया है। यहाँ पे फिर से पार्ट बी में भी इन्होंने 3 क्वेश्चन को कैंसिल किया है या फिर इग्नोर किया है। 40 क्वेश्चन इनका टोटल सही है, 13 क्वेश्चन यहाँ पे इनका गलत हुआ है, और इस हिसाब से वैलिड क्वेश्चनों में इनका जो मार्क्स बन रहा है वो 35.66 बन रहा है। और प्रो रेटेड जो मार्क्स है आपका आउट ऑफ 75 में इनका 37.15 इनका मार्क्स बन रहा है। अब देखिए 75 में से आपको 35% मार्क्स लाने थे, जिसमें आपको 26 पॉइंट समथिंग आपको मार्क्स पाना होता है, जितने पे आपका पार्ट बी क्लियर माना जाएगा। स्कोर परसेंटेज ऑफ पार्ट बी इनका यहाँ पे 49.53 है, और यहाँ पे ये पार्ट बी जो है पास होते हैं, और यहाँ पे ये शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे स्टूडेंट का नंबर है, और मैं देख रहा हूँ कि कट ऑफ जो है वो बहुत सारे जोन का बहुत कम गया है। ओबीसी के कई जोन पे मैं कट ऑफ देख रहा हूँ 30 नंबर के आसपास में है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पार्ट ए में किस नंबर पे आपका 70% मार्क्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि देखिए सीबीटी 2 के पार्ट ए का 70% और साइको का 30% मिला करके ही आपका मेरिट बनता है। तो यहाँ पे इनका जो है 87.23, इसके 70% जब आप वैल्यू निकालेंगे उसी नंबर को आपका 70% माना जाएगा। 82 पे आपका 70% नहीं माना जाएगा। तो प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 मार्क्स को ही आप मानिए, और उसी पे अपना 70% मार्क निकाल करके डिसाइड कर लीजिए इतना मेरा 70% मार्क बन रहा है, और 30% मार्क आपका जो साइको में आप पाएंगे उसी आधार पे आपका दोनों जोड़ करके फाइनल मेरिट आपका बनेगा। जिस लड़के का मैं ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ वो बहुत पहले से 10 स्टूडेंट को फॉलो कर रहा था, और इन्होंने टेक्निकल के लिए मुझसे पूछा था कि क्या क्या चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक। तो मैंने इससे कहा था कि सिंपली आप आईटीआई की बुक जरूर प्रेफर करना, और इससे इसका फ़ायदा हुआ है। देखिए टोटल जो यहाँ पे 40 क्वेश्चन ही इसका करेक्ट हुआ है, जो कि मैं कहा था कि बहुत ज़्यादा तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, और बस उतना ही करना है जिसमें आपका 10-12 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो भी आपका जो पार्ट भी क्लियर हो जाए। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से थे, मेरा भी इलेक्ट्रीशियन ही ट्रेड था,
और जो मेरे मार्क्स आए हुए थे 30 के आसपास में मेरे मार्क्स थे। तो जितने भी लोगों का ALP CBT2 क्लियर हो गया है और वो साइको के लिए शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं, तो अब आपके सामने जो है आज के दिन अगर ख़त्म भी कर दिया जाए तो आपके सामने 10 से 11 दिन का टाइम आपके सामने बचा हुआ है। आप कोशिश करिए 10-11 दिन में अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए, और इसके लिए हम लोगों ने 15 डेज ALP साइको का टारगेट सीरीज शुरू किया हुआ है, जिसका डे 3 आज हमने अपलोड किया हुआ है और कल डे 4 अपलोड हो जाएगा, जो कि मैं 10 बजे तक ही अपलोड कर दूंगा। जिससे कई लोग कह रहे थे कि आप दोपहर में अपलोड करते हैं तो ये टाइम नहीं मिल पा रहा है इस टास्क को पूरा करने के लिए, तो मैं कल 10 बजे ही अपलोड कर दूंगा। तो डेली टारगेट से आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जा करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो भी टारगेट आपको दिया जा रहा है उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ चुके हैं। और जो भी PDF आपको दिया जाएगा, वीडियो जो आपको टास्क दिया जाएगा वीडियो देखने के लिए, तो आपको कुछ करना नहीं है। PDF में जैसे ही आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तुरंत आपका वीडियो जो है YouTube पे जाकर के ओपन हो जाएगा। तो ये सब काम भी आपकी सहूलियत के लिए किया गया है। जो टास्क दिया गया है दिन में आप पूरा करिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। ये सारा काम आप अब से करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके सामने 10-12 दिन में कोई और एग्जाम नहीं है तो आप एकदम जी जान से साइको के लिए लग जाइए। जो लोग द स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, द स्टूडेंट के गाइडेंस से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।